मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सदगुरु कबीर साहब के ऐसे चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे हमारे पूर्वजों ने बचपन में कई बार सुनाया। वह कहानी आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के जुड़ी चमत्कार की कहानी। मित्रों, कहानी शुरू करने के पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण, कोई वैज्ञानिक आधार तो मेरे पास नहीं है। ना ही मैंने किसी किताब से लिया है, ना ही मैं किसी ग्रंथों से लिया है। यह कहानी पूर्वजों द्वारा कही जाती थी, मैं सुनता था, जो मुझे आज भी याद है। वही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कहानी को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी का अर्थ पता चलेगा। सदगुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए और उनका परवरिश भी काशी में ही हुआ। वह एक जुलाहे परिवार में पैदा हुए, प्रकट हुए, सभी लोग जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब के माता पिता के इकलौते संतान थे। सदगुरु साहब बचपन से ही भक्ति और परमात्मा से साक्षात्कार करने की लालसा जागृत हो गई थी। जब तक पिता जीवित थे, सदगुरु कबीर साहब बिना चिंता के भगवान का भजन करते रहते। लेकिन कुछ समय बाद सदगुरु कबीर जी के पिता का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो जाने पर सदगुरु कबीर साहब के ऊपर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ पड़ी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने हिम्मत न हारते हुए कर्म भी करते और साथ में परमात्मा का भजन भी करते। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। सदगुरु कबीर साहब का रुझान भक्ति की तरफ ज़्यादा था। काम उतना ही करते, कार्य उतना ही करते जितना उन्हें ज़रूरत थी। काम के रूप में सदगुरु कबीर साहब ने पिता को जो काम करते थे उसी को अपना लिया और कपड़ा बुनने का काम करते और उसे बेचकर परिवार का पालन पोषण करते। अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की माता को काफ़ी चिंता सता रही थी। उन्हें यह चिंता होने लगी कि कबीर कहीं साधु न बन जाए। कबीर साहब की माता ने सोचा, अगर कबीर जी की शादी कर दी जाए तो वह परिवार में बंध जाएगा और काम में
ध्यान देने लगेगा। कुछ दिन पश्चात सब कुछ गुरु कबीर साहब की शादी लोई नामक एक स्त्री से हो गई, लेकिन सदगुरु साहब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं तो दिन प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब की भक्ति बढ़ती गई। सदगुरु की पत्नी लोई थी। सदगुरु कबीर साहब कार्य में सहायता भी करती थी। मित्रों, विधाता को तो और ही कुछ मंजूर था। सदगुरु साहब की माता को फिर चिंता हुई। कबीर की शादी होने पर कबीर में कोई बदलाव नहीं आया। आसपास के पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग सदगुरु साहब की बुराई कबीर साहब की माँ से करते रहते। सदगुरु जी की माता उन्हें बार बार समझाती, काम काज पर ध्यान दो, ये भक्ति भजन करने से परिवार नहीं चलेगा। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पत्नी है, कल बच्चे होंगे, उनकी परवरिश कैसे करोगे। सदगुरु कबीर साहब माँ की बात सुन लेते। उन्हें संतोष देने के लिए कह देते कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जो तुम कहोगी। लेकिन कबीर साहब की माँ को क्या पता कि बेटे कबीर के रूप में परमात्मा का आगमन हुआ है। समय बीतता गया। सदगुरु थोड़ा बहुत कपड़ा बुनते और साथ में परमात्मा का भजन करते रहते। मित्रों, आप सभी जानते हैं, काशी साधु संतों की नगरी थी और आज भी है। कुछ साधु संत कबीर साहब की भक्ति करते, हंसी उड़ाते, मजाक करते। मुस्लिम होकर परमात्मा की भक्ति कर रहा है, यह ढोंग कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उस समय गुरु कबीर साहब की काफ़ी बदनामी हो रही थी। अब तो कोई चमत्कार तो होना ही था। एक समय की बात है, बरसात का महीना था। काफ़ी बरसात हो रही थी। गंगा नदी का जल तेजी से बढ़ रहा था। पूरे काशी नगर में हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने लगे। सदगुरु कबीर साहब की माँ ने कबीर साहब से कहा, बेटा कबीर, सभी लोग गांव वाले गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि गंगा जी का जल तेजी से बढ़ रहा है। कभी भी गांव में पानी आ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, माँ आप चिंता मत करें, जो होना होगा वो होकर रहेगा। चाहे यहाँ रहो या कहीं और चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। माँ ने बहुत समझाया, मगर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानने वाले थे, सारा गांव खाली हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर अपनी माता और पत्नी के साथ घर से बाहर नहीं निकले। रात के 12 बजने वाले थे। कड़ाके की बिजली चमक रही थी। घनघोर बारिश हो रही थी। कबीर साहब की पत्नी और उनकी माता सोई हुई थी। गांव पूरा खाली था। कोई एक बच्चा भी गांव में नहीं था। कबीर साहब परमात्मा की भक्ति में लीन थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि गांव में पानी घुस रहा है कि क्या हो रहा है। उन्हें जरा सा भी कोई गम नहीं था। चारों तरफ गांव डूब गया।
इतना भयंकर बरसात कभी नहीं हुई थी। पूरा गांव डूब गया। कबीर साहब अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन थे। उनकी पत्नी और माता सोई हुई थी। सुबह होने वाली थी। गांव के लोग बरसात खत्म हो जाने के बाद अपना घर सामान देखने के लिए निकले कि भाई देखिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। जब देखा उन्होंने तो कबीर साहब का घर, सदगुरु कबीर साहब का घर वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं गई। उनका मकान जिसका तिस पड़ा था। वो अपने भक्ति में लीन थे। लोगों ने देखा, भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरे काशी में तहलका मच गया। चारों तरफ से लोग दौड़ दौड़ करके देखने लगे कि सारी जो है काशी नगरी पस्त हो गई। सारे गांव वीरान हो गए। कबीर का ही ऐसा एक घर है जो कि अभी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। मित्रों, उसी दिन से सदगुरु कबीर साहब के चर्चा पूरे काशी में होने लगी। लोग उनके पास दर्शन करने आते, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आते, उनसे कुछ शिक्षा लेने के लिए आते। धीरे 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 सदगुरु का चमत्कार बढ़ गया। जनता जो है उनके घर पर आ करके उनके भजन को सुनती, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करती, बताए रास्तों पे चलते। धीरे 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 करके उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए, बहुत सारे भक्त हो गए। मित्रों, कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी, चमत्कार भरी कहानी ज़रूर मिलेंगे। आप चैनल पर बने रहें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।